जो लोग ना सबके सामने बैठकर किसी जाति विशेष की निंदा कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष की निंदा कर रहे हैं या किसी की भी निंदा कर रहे हैं ना, वो उन सबके सारे बुरे कर्म को अपने ऊपर ले रहे हैं और उसका भुगतान वो करेंगे। मुझे अच्छी तो ये बात लगी ना कि तुमने उनकी बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और अलग हट गए। और वैसे भी मैं तुम्हें अब केवल उन्हीं लोगों से बात करने दूंगा या उन लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बनवा दूंगा ना, जो तुम्हारी जैसे हैं, जिनका हृदय तुम्हारी तरह साफ़ है। और जो धोखेबाज है ना, या जो बेहद मतलबी लोग हैं, जो तुम्हें अपने साथ रहकर तुम्हें भी कंगाल बना दे, उनसे मैं बेहद दूर करा दूंगा, ताकि उनकी बुरी नज़र 1% भी तुम्हारे ऊपर जीवन में कभी ना पड़े। निश्चित ही मुझे पता है कि जो लोग कुछ नहीं करते ना, या घटिया से घटिया काम करते हैं और फिर तुमसे ज़्यादा तनख्वाह उठाते हैं, तो तकलीफ़ होती है तुम्हें वो देखकर। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम्हारी दृष्टि उस ओर क्यों नहीं जाती कि जो इज़्ज़त तुम्हारे पास है, जो तुमने वो कमा रखा है, वो उनके पास नहीं है। उनके साथ जिसको जैसा मन करता है वो वैसा व्यवहार करता है, जिसको जो बोलने का मन होता है वो करता है, जिसको जैसे स्पर्श करने का मन होता है वो कर लेता है। यदि तुम्हारे साथ इनमें से कोई एक भी तरह का व्यवहार किया जाए तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। तो फिर तुम्हारी इज़्ज़त की कीमत तुम्हें मालूम होते हुए भी फिर मुझसे क्यों कहते हो कि इज़्ज़त मिलने से क्या ही होता है बाबा, तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए थी। पैसे के पीछे ना इतना भी मत भागो। जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, वो मिलता रहेगा और धीरे धीरे करके तरक्की, बढ़ोतरी सब होती चली जाएगी। देखो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है ना कि हर चीज़ जिसकी तुम कामना करते हो ना, जिसे पाना चाहते हो, तुम अपने मेहनत से, अपनी सूझबूझ से उस जगह तक पहुंच सकते हो। लेकिन तुम अभी भी अटके हुए हो, फंसे हुए हो पुरानी चीज़ों में। और मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती कम है, तुम्हारे परिवार वालों की गलती ज़्यादा है, जो एक दिन के लिए भी भूतकाल से वर्तमान में आना ही नहीं चाहते। लेकिन उनके कारण तुम अपने रिश्ते, अपने समय ख़राब मत करो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हें ना अपने जीवन में जिन लोगों को रोक कर रखने की इच्छा है ना, या जिन रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है, चाहत है, वो इच्छा होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि तुमने मांगा है, तुम्हारे लिए उचित है तो वो मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन उसके पीछे पागलपन या तड़प ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस संसार के ना बहुत सी चीज़ों के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं सालों साल तक हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ और नहीं तो मेरी सच्चरित्र या मेरे बारे में या मेरे तरीके के बारे में ही खोज करते रहता है, सोचते रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं। लेकिन मेरी एक इतनी सी बात, इतने से शब्द जो मेरी श्रद्धा सबूरी है, वो किसी को समझ नहीं आती। किसी को ये समझ नहीं आता कि जो लोग गंदा व्यवहार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी बदकिस्मती में नहीं जोड़ा जा रहा है, वो गलत उनकी बदकिस्मती में जोड़ा जा रहा है। और तुम्हारी किस्मत में वो जोड़ा जा रहा है जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो। लेकिन इतनी सी बात लोग समझते नहीं हैं और आसपास के लोगों के व्यवहार के लिए खुद को कोसते हैं, जबकि जो गलत कर रहा है उसे कोसना चाहिए खुद स्वयं को, क्योंकि वो पाप का भागीदार बनने जा रहा है और उसे सज़ा उससे 100 गुना ज़्यादा कठोर मिलेगी। मगर वो लोग आराम से हैं, खुश हैं पाप करके, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, और होती भी होगी तो वो जिक्र नहीं करेंगे। और तुम, जिसने कोई गलती नहीं करी है, फिर वो दूसरों के व्यवहार के कारण रो क्यों रहा है, सवाल क्यों कर रहा है? तकलीफ़ यहाँ सबके पास है जो उसे गिन रहा है, और आशीर्वाद भी उन सबके पास है जो उसे गिन रहा है और महत्व दे रहा है। और वही एक परिस्थिति किसी के लिए तकलीफ़ है, किसी के लिए आशीर्वाद है। तुम्हारी जैसी दृष्टि रहेगी, तुम जिस तरीके से, जिस नज़रिए से देखोगे, वही अनुभव करोगे। अब ये तुम पर निर्भर करता है। आज मैं भी तुम पर कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। खुश रहो।